फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू मेरिडियन ओवरसीज। आज का हमारा वीडियो ये बेस्ड है कि हम कनाडा के लिए अपना स्टूडेंट वीज़ा को है कैसे 100% सक्सेस रेट के साथ जो है वीज़ा ग्रांट लिया जाए। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा क्या ऐसा डॉक्यूमेंट और क्या ऐसी चीज़ हम अपनी फाइल में ऐड करें कि जिसका जो हमारा 100% वीज़ा सक्सेस रेट हो, जिसमें हमारा 100% वीज़ा हमारा जो है कनाडा के लिए आ जाए। जैसे आपको पता है एसडीएस कैटेगरी में मेन डॉक्यूमेंट आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस है, आपका जीआईसी सर्टिफिकेट है, मेडिकल है, आइल्स है। ये सारी चीज़ें आपके जो है एसडीएस के अंदर आपकी फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पर ऐसा क्या अपनी फ़ाइल में ऐड किया जाए, क्या हम ऐड ऑन कर सकते हैं जिसमें हाई कमीशन या वीज़ा ऑफिसर को लगे कि एक जेन्युइन स्टूडेंट है और ये वाकई कनाडा में अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए अपना वीज़ा प्रोसेस में डाल रहा है। तो वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जैसे कि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया या बाकी कंट्रीज़ में आपका इंटरव्यू सेशन होता है, कनाडा में आपकी इंटरव्यू नहीं है। सो टोटली डिपेंड अपॉन योर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग और इतना रेलिवेंट होना चाहिए कि हाई कमीशन को आपका जो वीज़ा आपने प्रेजेंट की है, वीज़ा फाइल आपने प्रेजेंट की है, उसके ऊपर आपको 100% वो वीज़ा ग्रांट दे। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ध्यान रखनी है? सबसे पहले आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इतना स्ट्रॉन्ग और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो कि हाई कमीशन को बाकी की चीज़ें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अगर आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बना हुआ है तो सीधा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो रीड करके उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट वो चेक करके आपका वीज़ा ग्रांट कर दे। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अपना इंट्रोडक्शन देना है अबाउट योर प्रोफाइल। सो इंट्रोडक्शन के बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कि आपने क्या किया है। अगर आपने 12th पास आउट हो तो कहाँ से पास आउट हो, किस बोर्ड से पास आउट हो, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं आपने और कब पास आउट हो। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो सेम चीज़, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, कितने परसेंटेज मार्क्स हैं। एंड अपार्ट दैट आपका एकेडमिक, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपने कौन सी कंपनी में काम किया है, कब से काम किया है, कब तक काम कर रहे हो या प्रेजेंटली आप काम कर रहे हो, तो उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में मेंशन होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आपका एम। इंट्रोडक्शन के बाद, एकेडमिक के बाद, वर्क एक्सपीरियंस के बाद अब आपका एम क्या है, आप क्यों कनाडा में फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हो, आपने पर्टिकुलर कोर्स ही क्यों चूज किया है। दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आपका एम इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जेन्युइन और रेलिवेंट होना चाहिए आपके प्रोफाइल से, या तो वो एकेडमिक से या फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस से। क्योंकि जहां आपने ट्रैक चेंज किया नहीं, अगर आपका रेलिवेंट कोर्स जो आपने कोर्स चूज किया है आपके एकेडमिक या वर्क एक्सपीरियंस के साथ नहीं है, डिफरेंट है, तो आपको जस्टिफिकेशन देनी है। पर हमारा यही एडवाइस हम आपको देते हैं कि आपका जो कोर्स आपने चूज़ किया है वो या तो एकेडमिक या वर्क एक्सपीरियंस से रेलिवेंट और वो रिलेटेड होना चाहिए। और आपका एम, अब आपको ये कोर्स करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, या तो आपके वर्क एक्सपीरियंस में ऐड ऑन होगा आपके आगे फर्दर जो प्रोग्रेस के लिए है, या एकेडमिक से रिलेटेड है। सो वाई दिस कोर्स, एंड यू हैव टू क्रिएट अ अर्ज टू द यूनिवर्सिटी इन द हाई कमीशन कि आप ये कोर्स क्यों करना चाह रहे हो। देन वाई नॉट इन इंडिया। अब हमारी इंडिया में भी एजुकेशन अच्छी मिल रही है, हम बाहर क्यों जा रहे हैं। सो वाई नॉट इन इंडिया, ये आपको बहुत रेलिवेंट पॉइंट्स आपको देने हैं कि आप इंडिया में एजुकेशन ना कंप्लीट करके फर्दर आप बाहर अब्रॉड या कनाडा में क्यों अप्लाई कर रहे हो। देन वाई कनाडा, वाई नॉट अन अदर कंट्री, यूएसए है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आपने पर्टिकुलरली कनाडा ही क्यों चूज़ किया। तो उसके कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स आपको वाई कनाडा के जो टाइटल के अंदर आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने हैं। एंड वाई पर्टिकुलर मेंशन्ड यूनिवर्सिटी। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोर्स अप्लाई किया है, उसी के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो यू हैव टू गिव अ रीजन कि आपने यही यूनिवर्सिटी और यही कॉलेज क्यों चूज किया है। तो उसके जो पॉजिटिव पॉइंट है, उसकी रैंकिंग है, उसके कोर्स मॉड्यूल है, वो आपको मेंशन करने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप क्या कोर्स मॉड्यूल पढ़ोगे इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। तो हाई कमीशन ये देखता है कि आप जो फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हो तो क्या आपके पास आपकी इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, वहाँ क्या कोर्स मॉड्यूल पढ़ोगे। आपने ये तो डाल दिया कि आपका एम मुझे सपोज एमबीए करना है, पर एमबीए क्यों करना है, एमबीए में आप क्या कोर्स मॉड्यूल पढ़ोगे, क्या स्पेशलाइजेशन करोगे। तो कोर्स मॉड्यूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप अपनी वेबसाइट की हेल्प से अपनी कोर्स मॉड्यूल जो है यूनिवर्सिटी कॉलेज की वेबसाइट से आप कोर्स मॉड्यूल डालना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में ना भूलें। उसके बाद आता है कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प इन योर कैरियर। आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर दिया
ऑफर आ गया, पे कर दिया, वीज़ा लॉन्च कर दिया, अब यू हैव टू क्रिएट अ अर्ज और अ रिक्वेस्ट टू द हाई कमीशन कि ये जो कोर्स है मेरे कैरियर के लिए बेनिफिट क्यों है, मैं ये कोर्स क्यों करना चाह रहा हूँ और या करना चाह रही हूँ, और आगे मुझे फ्यूचर में इस कोर्स से रिलेटेड मेरा क्या कैरियर आउटकम आएगा, किस प्रोफाइल के लिए मैं जॉब अपॉर्चुनिटी देखूंगी, कितना सैलरी पैकेज मेरे को मिलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी मेंशन कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प इन योर कैरियर. सो व्हाट आर द जॉब प्रॉस्पेक्टस. इस कोर्स को करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में इसके जॉब प्रॉस्पेक्टस के क्या चांसेस हैं, कितना सैलरी पैकेज मिल जाएगा, कौन सी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, या वापस इंडिया आते हो तो इंडिया में ऐसा कौन सा इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो आपकी रेलिवेंसी आपकी इस डिग्री या डिप्लोमा के अकॉर्डिंगली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी देगी. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन टू कम बैक टू इंडिया. अब हाई कमीशन का ये कंसर्न होता है कि जनरली रिजेक्शन आता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल कम बैक टू इंडिया. सो यू हैव टू मेंशन एटलीस्ट 7 to 8 पॉइंट टू गिव अ जेन्युइन रीज़न कि आपके इंडिया आने के मेरे ये रीज़न है. अगर कोई स्टूडेंट इकलौता अपना पेरेंट्स का इकलौता सन है या डॉटर है, तो दे हैव टू क्रिएट अ अर्ज कि मैं इकलौता अपना फैमिली का जो सर्वाइवल हूँ और मुझे ये मेरा रीज़न है इंडिया में वापस आने का. मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, अगर पेरेंट्स की कुछ अच्छी प्रॉपर्टी है, कुछ जॉइंट फैमिली है, और प्लस आपके रेलिवेंट रीज़न है जॉब इंटरनेशनल मार्केट को लेके, आपने इंटरनेशनल कंपनीज जो इंडिया में हैं उनके कुछ नाम डाल दो कि वापस इंडिया में आने के बाद आप इन कंपनी को अप्रोच करोगे और ये प्रोफाइल में आप जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे हो. सो रीजन टू कम बैक टू इंडिया प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आफ्टर दैट कंक्लूजन, जो कि आप हाई कमीशन की जो वीज़ा से रिलेटेड कंडीशन है इसमें आप मेंशन करोगे कि आप कनाडा हाई कमीशन की किसी भी कानून को वहाँ कनाडा में जाके किसी भी तरह के कानून को आप तोड़ोगे नहीं, आपके बाकायदा अटेंडेंस पूरी होंगी, आप सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करोगे, और अगर आप कुछ भी अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोर्स से रिलेटेड चेंजेस लाते हो तो हाई कमीशन को आप इन्फॉर्म करोगे. तो लास्ट के कंक्लूजन जो है टाइटल, उसमें आपको ये चीज़ें डालनी है. तो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पॉइंट्स को लेके क्लियर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए और हेडिंग पॉइंट के साथ होना चाहिए. हमारी ये एडवाइस है कि आप इसको पैराग्राफ में ना लिख के हेडिंग पॉइंट्स के साथ डालेंगे, ताकि वीज़ा ऑफिसर को ईजी रहेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ना, और आपकी जो रिक्वेस्ट है हाई कमीशन को वीज़ा से रिलेटेड वो आपकी 100% वीज़ा सक्सेस रेट में कन्वर्ट. सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में या फर्दर प्रोसेस कनाडा में कराने के लिए, हमारे सितंबर के कुछ कोर्सेज एंड कॉलेजेस अभी भी ओपन है, जनवरी के लिए हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, तो इमीडिएटली आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. और आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं. अपने दिए हुए काउंसलर से आप कांटेक्ट करके अपनी वीज़ा प्रोसेस या एडमिशन प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर सकते हैं.